ओके सक्षम, यस सर। आप क्लास 10th में आ चुके हो, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हो। यस सर। ओम्स लॉ आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। यस सर। आप ओम्स लॉ का फॉर्मूला बता सकते हो सबको? यस सर। लिखिए ओम्स लॉ का फॉर्मूला। सर ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो V इक्वल्स टू आई आर, जिससे सर एक और फॉर्मूला बनता है R इक्वल्स टू V अपॉन I। अच्छा, तो मैं फंसा हूं मैं एक छोटा सा क्वेश्चन में। अच्छा, सोच करके बताओ, ये एक ग्राफ है, ठीक है? यस सर। ऊपर मैंने V लिखा, इधर मैंने I लिखा। ऑब्वियस है तुम अभी ये बोल दो कि सर ये रिजल्टेंट का स्लोप है। यस सर। ठीक है, और स्लोप थीटा से बनता है। यस सर। अगर ये स्लोप है तो क्या मुझे यहाँ R लिखना चाहिए? पहली चीज। दूसरा सवाल ये कि ये ग्राफ सही है या ये ग्राफ सही है, दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो क्या? सोच करके बताना। नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा भी दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बस आप बता दो। यहां पर मैंने I लिखना है, ठीक है, यहां पर मुझे I लिखना है और यहाँ पे मुझे V। क्या इन दोनों ग्राफ में कोई अंतर है क्या, या दोनों ग्राफ सही है? ग्राफ नंबर A और ग्राफ नंबर B, किस ग्राफ के बिहाफ पर ये फॉर्मूला वैलिड है? R इक्वल्स टू V अपॉन I, किस ग्राफ के बिहाफ पर? सर ये जो फॉर्मूला है वो ग्राफ A के बेस्ड पे है। हाँ, क्योंकि सर ये वो शो कर रहा है कि tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय अपॉन बेस। बेस। ठीक है, तो इसको ट्रायंगल तुम बना लोगे। Yes, ठीक है, sir. बन गया ट्रायंगल। परपेंडिकुलर बोले तो ये V है, V Yes, P sir. की वैल्यू V है तो ये भी V हो गया। यस सर। और बेस की वैल्यू अपने पास I है, राइट? यस सर। तो tan थीटा कितना होगा ऊपर लिखना? सर अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू V अपॉन I। जो वेरी सर गुड। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमें R पता R है, दिया हुआ है, वेरी गुड। R R इक्वल्स टू V अपॉन I, ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। यस सर। अच्छा सक्षम, ये क्यों नहीं फॉलो कर रहा है? अगर इसे फॉलो करवाना है Yes, तो क्या ये क्या R जो लिखा है वो गलत है? सर R जो लिखा है वो सर यहाँ पे गलत है सर, ये 1 अपॉन R की वैल्यू हो सकती है। यस, 1 अपॉन R की वैल्यू हो सर सकती क्योंकि है। अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो I अपॉन V आएगी। थोड़ा क्योंकि थोड़ा 1 सा इधर upon साइड हट के बताना थोड़ा, ताकि हाँ सर देख पाए ये सब। जो वैल्यू है सर वो 1 अपॉन R की आएगी, क्योंकि अगर हम इसमें tan थीटा निकालेंगे वेरी गुड। तो सर tan थीटा निकालेंगे तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया, I I हो गया, बेस हमारे पास दिया है V V हो गया, ठीक तो है, ये आएगी सर I अपॉन V हो गया। जो ठीक कि है, सर ठीक है R की सिस्टम, वैल्यू सही है, नहीं होती। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 R। अपॉन R होनी चाहिए। इसलिए 1 अपॉन R नहीं होगा तो ये ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। V इक्वल्स टू IR फॉर्मेशन प्रूफ नहीं होगा, इसलिए ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसकी जगह पे क्या आना चाहिए? 1 अपॉन R। ठीक है सक्षम, एक सवाल और छोटा सा आपसे पूछूंगा कि आप, मैं फॉर्मूला लिखूंगा, तुम्हें बताना पड़ेगा ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है या पैरेलल का है। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लाइक दैट, तो ये एक सीरीज है, पैरेलल है? सीरीज। अगर पैरेलल के लिए मैं लिख रहा हूँ RP इक्वल्स टू 1 बाय R1, ये किसके लिए होगा? पैरेलल के लिए। क्या आप पहचान पाओगे पैरेलल कौन सा, सीरीज कौन सा? यस सर। एक बार सोच करके बताना। अगर मैंने मान लो इस तरह से कर दिया, सर्किट इस तरह से बनाया, यूं करके यूं, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ओके। और एक बार ये बनाया मैंने, दो डायग्राम है मेरे पास, डायग्राम नंबर A और डायग्राम नंबर B। इसमें ये R1 है, ये R2 है, और ये R1 है, ये R2 है। जल्दी से बता दो कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है? सर इसमें जो डायग्राम B है ये सीरीज का है, और जो डायग्राम A है वो पैरेलल का है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे CBSE के डिफरेंट क्वेश्चन पूछूंगा। ओके सर। आपको सोच समझ करके फाइनली उसका आंसर बताना है। ओके। आप आ जाइए इस तरफ, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा फटाफट, और उसके हिसाब से आपको फाइनल आंसर के रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है? सोच करके करना भाई। तो डरना मत बस, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे वो लाया हूं मैं जो कि CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। दिखने में तुम्हें कुछ और लगेगा, लेकिन रियलिटी कुछ और होगा, ठीक है? आराम से सोचना और ध्यान से करंट का डायरेक्शन दिखाना। मुझे नेट इक्विवेलेंट करंट चाहिए A to B, मतलब मुझे R इक्विवेलेंट का आंसर चाहिए यहाँ पर, ठीक है? और सारा वैल्यू मान लो 5 ओम का है। तो पहले ये बताओ कि ये A से लेकर के B तक ये सीरीज में या पैरेलल में? सर ये जो हमारे सामने डायग्राम है वो सीरीज का कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, क्योंकि सर जैसे कि हमें पता है सीरीज होता है जब जो चार्ज है उसका पाथ कहीं पर भी चेंज ना हो, वो एक सिंगल पाथ में चलता है कंटिन्यूअस। अच्छा, तो सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है या पोटेंशियल डिफरेंस? याद है? नो सर। करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। थोड़ा इस पाथ में देखो, करंट क्या कंटिन्यू में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? थोड़ा देखो। यस सर। A से चलाना शुरू करना, क्या कंटिन्यू में चल रहा है करंट? यस सर। जब तक ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब करंट क्या है बच्चों? कांस्टेंट। करंट अगर कांस्टेंट है, बहुत सुंदर। चलिए अब बताओ जल्दी से, अगर करंट कंटिन्यूअस है तो ये सीरीज है या पैरेलल? सीरीज। सीरीज। तो आंसर क्या होगा? 20 ओम। 20 ओम लिख दो यहाँ, 20। वेरी गुड, वेरी गुड, 20 ओम। अच्छा, एक और बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन का हल्का लेवल बढ़ाऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है?
मुझे पता है दिमाग खराब होने वाला है अभी तुम्हारा 5 मिनट के बाद, लेकिन कोई बात नहीं है, आप सीखोगे तो सबको फील होगा कि हाँ भाई मेरा दोस्त कर पा रहा है, इसका मतलब हम भी कर सकते हैं, इसका मतलब हम भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये वैल्यू दे रखा है आपके पास 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम, ठीक है बेटा। Yes, sir. अब आप इसको सॉल्व करके बता दीजिए कितना क्या आंसर इसका आना चाहिए, आराम से सॉल्व करके बताओ मुझे। पहले ये बता दो ये सीरीज में है कि पैरेलल में। सर जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स जो ये दिए गए हैं, यहाँ ठीक पे है। जो करंट का थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। कैसे कैसे चेंज हो रहा है, थोड़ा सर, कलर चेंज लेकर के दिखाना, कोई दूसरा कलर ले लो। हाँ, जैसे कि चलो। सर ये यहाँ मान लो पर करंट वहां से आ रहा है, सर यहाँ से आया तो ठीक है, एक बार यहाँ गया, फिर एक यहाँ में आ गया, एक यहाँ आ गया। यस, मतलब यहाँ पे ट्रायंगल में Yes, sir. त्रिशूल बन रहा है, Yes, त्रिशूल sir. बन रहा है या वाई बन रहा है, तो कहीं ना कहीं करंट क्या हो रहा है, पैरेलल। सर जो खेल रहा है, पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है वो सर हमें पता है, जो होता है 1/R1 + 1/R2। सर ऐसे एक गलत कर दिया आपने, जानते हो, वहाँ आरपी से- तुमने लिख दिया, रिलेटिव में यहाँ क्या होना चाहिए था, 1/RP। 1/RP। लिखो लिखो लिखो, 1/RP होना चाहिए, ठीक है। आंसर निकालना सोच समझ के, 1/RP होगा, 1/RP जो होगा हम पे जो दिया है वो 1/2 1/2 प्लस 1/2। + 1/2। हल्का सा साइड रहिए ताकि देख पाए सब लोग। हाँ, ये जो आंसर आएगा वो 2 जो हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, तो 1 +1 + 1, बहुत सुंदर। सर जो हमारा आंसर आएगा वो 3/2 वो आएगा सर 1/RP अच्छा, का। कई बच्चे यहीं पर आंसर छोड़ देंगे, तो क्या ये सही है? नो सर, क्योंकि सर ये हमारा जो नेट आंसर आया रेजिस्टेंस वो है, आर पैरेलल का जो है वो 1/RP का है, राइट। है। सर तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा, तो जब हम आरपी का निकालेंगे सर वो वहाँ पे रेसिप्रोकल हुआ तो यहाँ पे ये हो भी जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और आंसर आएगा 2/2। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, 2022 का आया हुआ सीबीएसई क्वेश्चन, लास्ट। अगर इसे आपने कर दिया तो फिर मजे ही मजे हैं, तो समझ लेंगे कि हमारे भाई साहब, मैं जो अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको वीडियो पॉज करके खुद से करना पड़ेगा। देखते हैं ये भाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है, खतरनाक रेजिस्टेंस देने जा रहा हूं मैं, देखने में ही डराने वाला क्वेश्चन रहेगा, आपको डराया जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस में। बस ध्यान दीजिएगा, मैंने सर्किट को यूं असेंबल किया, एक वायर से कनेक्टिंग वायर से, और यूं करके ऐसा असेंबल किया, ठीक है। चलो इतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। अब ये बता दो मुझे, अब ये सोच करके बता दो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और सारा रेजिस्टेंस है 3 ओम का, ये भी 3 ओम का और ये भी 3 ओम का, ठीक है। ये कनेक्टिंग वायर है ग्रीन कलर का। आपका काम ये है कि आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है ए से लेकर के बी तक। आप कौन कौन सा इसमें रूल लगा सकते हो वो रूल लगा करके बता दो। ये 2022 में सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है, सोचो क्या होगा। सर ये जो वायर है वो सर ऑफ कोर्स किसी ना किसी सर कोई ना सेल या टर्मिनल, बैटरी से जुड़ा हुआ होगा, पक्की बात है, जुड़ा होगा, ठीक है सर। अब सर यहाँ पे जो जुड़ा हुआ, जैसे एक टर्मिनल हम मान लेते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव, राइट, एक को सर मान लेंगे नेगेटिव। वेरी गुड। सर अब जो ये जो वायर्स हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं चार्ज निकला, तो यहाँ पे भी कोई टर्मिनल होगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, सर नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, ये जो माइनस था उसको आपने माइनस के साथ कनेक्ट कर दिया, और इससे सेम कनेक्टिंग वायर का सेम पोटेंशियल माइनस हो जाता Yes, है, sir. प्लस का सेम पोटेंशियल प्लस से कनेक्ट किया आपने, और प्लस का सेम पोटेंशियल प्लस से कर दिया, ठीक है। इससे क्या फायदा, सर इससे क्या फायदा हो जाएगा? ये फायदा सर, जब अगर हम इसे बनाएंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। हाँ, इससे क्या फायदा होगा, थोड़ा करके बताओ। जैसे सर यहाँ पे प्लस, एक प्लस ले लिया आपने, फिर सर यहाँ पे जो एक माइनस आ रहा है, ठीक है, एक थोड़ा थोड़ा minus। दूर बनाइए, थोड़ा दूर लिखिए, ठीक है। एक माइनस, एक माइनस ले लिया, फिर सर, और सर हम पे सर ज़्यादा है तो इसको कर लेते हैं सर। अब प्लस से माइनस के बीच में सर हम पहले देख पा रहे हैं ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। थोड़ा छोटा कर लो इसको, रबर को तुम छोटा कर सकते हो थोड़ा सा, हाँ, इरेजर को छोटा कर दो, ठीक है। सर ये जैसे प्लस दूसरा कलर ले लो, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। ये सर, ये एक रेजिस्टेंस तुमने कौन सा लगाया, जो यूज कर रहे हो उसको टिक लगाते हैं, चलो ये सर, ये वाला हो गया, तो 3 ओम का लगा लिया। सर माइनस से प्लस के बीच में फिर से एक और रेजिस्टेंस है, सर यहाँ पे भी एक रहेगा, ठीक है। माइनस और प्लस के बीच में आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, माना पहली बार आप बोर्ड यूज कर रहे हो, ये भी 3 ओम, ठीक है, ये भी 3 ओम का ठीक है। फिर यहाँ पे फिर प्लस और माइनस के बीच में एक और 3 ओम है, ठीक है। अरे यार, 3 ओम, मतलब तुम प्लस और प्लस माइनस के बीच पे इस तरह से तीनों का तीनों तुम्हें ये पैरेलल दिख गया,
Yes, sir. वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई। अरे यार, सॉल्व करेंगे तो 1/RP ये तो क्लास 12 के बच्चे भी नहीं सोच पा रहे थे भाई, तुमने एक बार में सोच दिया। 1/3 1/3 1/3, वेरी गुड। सर इसका आंसर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1/3 which is 3/3। यस, सर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर है 1, देयरफॉर नेट आंसर। आरपी सर अगर इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बहुत अच्छा आपने रिप्रेजेंट किया, और इसका आंसर ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। एक लास्ट रूल मैं आपको इस पर बता देता हूं, बस ध्यान रखना, इसके पर मैंने शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है। टी रूल, टी और ये भी टी। जब भी टी और टी के बीच में तुम्हें जब भी रजिस्टर दिखे तो वो हमेशा क्या होगा, पैरेलल। तो रियलिटी में ये सारे के सारे क्या थे, पैरेलल। बस यही देखना था मुझे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा पावर रिलेटेड कंसेप्ट। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सक्षम।